Hello बच्चों, let's read the following question. How does the use of ball bearings reduce friction? अगर हम ball bearings यूज करते हैं तो फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाता है. इसका रीजन क्या है हमें वो एक्सप्लेन करना है. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं. क्वेश्चन में बात हो रहा है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट फ्रिक्शन कि फ्रिक्शन क्या होता है. जब टू सरफेसेस कांटेक्ट में आते हैं, टू सरफेसेस क्या होते हैं कांटेक्ट में आते हैं और वो एक दूसरे के रिलेटिव में मोशन में, एक दूसरे के रिलेशन में क्या है मोशन में है, उनके बिटवीन क्या है रिलेटिव मोशन है. सपोज एक जो सरफेस है वो दूसरे सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है तो उनका जो मोशन है उसको अपोज करता हुआ वहां पे एक फोर्स होगा, एक फोर्स होगा जो क्या कर रहा होगा उनके मोशन को अपोज कर रहा होगा. तो ऐसा फोर्स जो है उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं फ्रिक्शन बोलते हैं. अब उसको रिड्यूस कैसे करना है. टू टाइप्स की हम फ्रिक्शन की यहाँ पे बात करेंगे. एक तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन. स्लाइडिंग फ्रिक्शन के में क्या होगा, एक सरफेस हमारे पास ऐसे होगा प्रॉपर, इसको बी कंसिडर कर लेते हैं हम ब्लॉक, इसके ऊपर ए ब्लॉक कंसिडर करेंगे ऐसे. तो यहाँ पे जो ए बॉडी है उसका पूरा सरफेस बी बॉडी के ऊपर टच कर रहा है और ए बॉडी जो है वो बी बॉडी के ऊपर क्या कर रहा है स्लाइड कर रहा है. तो इस केस में जो फ्रिक्शन होगा दैट विल बी स्लाइडिंग फ्रिक्शन. दूसरे फ्रिक्शन की हम बात करेंगे दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन. रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होगा, एक हम बॉडी कंसिडर कर लेते हैं ऐसे, अगेन बी कंसिडर कर लेते हैं. इस केस में जो ए है वो राउंड शेप में है तो ए जो है वो क्या कर रहा है इस केस में रोल कर रहा है. तो इस केस में जो रोलिंग फ्रिक्शन होगा, इस केस में जो फ्रिक्शन होगा दैट विल बी रोलिंग फ्रिक्शन. अब जब बॉडी स्लाइड करता है तो जो फ्रिक्शन लग रहा है वहां पे सरफेस एरिया ज्यादा है कांटेक्ट में. सरफेस एरिया इन कांटेक्ट दैट इज मोर, वो क्या है ज्यादा है. रोलिंग की जब हम बात करते हैं तो जो सरफेस एरिया कांटेक्ट में होता है वो क्या होता है लेस होता है, क्योंकि सरफेस क्या हो गया अब यहाँ पे कर्व्ड सरफेस हो गया. कर्व्ड सरफेस हो गया तो वो इस पोजीशन पे एंड इस पोजीशन पे टच नहीं कर रहा, डज नॉट टच. अगर सरफेस किसी पोजीशन पे टच नहीं कर रहा दैट मीन्स वहां पे कोई कांटेक्ट नहीं बन रहा. तो सरफेस एरिया टू सरफेसेस का जो कांटेक्ट में था इन कांटेक्ट वो इस केस में क्या है लेस है. तो जब हम कंपेयर करते हैं तो जो रोलिंग फ्रिक्शन एक्ट करता है, रोलिंग फ्रिक्शन जो एक्ट करता है वो क्या होता है लेस होता है एज कंपेयर टू द स्लाइडिंग फ्रिक्शन. स्लाइडिंग फ्रिक्शन से रोलिंग फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो लेस होता है. अब हम बॉल बियरिंग्स कैसे यूज करते हैं. ऐसे हमारे पास एक राउंड सरफेस होता है जिसको हम इनर सरफेस बोलते हैं और इसके ऊपर ऐसे क्या होता है एक आउटर सरफेस होता है. अब अगर ये इनर सरफेस एंड आउटर सरफेस डायरेक्ट कांटेक्ट में होते और एक दूसरे से ऑपोजिट मूव करते तो इनके बिटवीन फ्रिक्शन क्या होता ज्यादा होता. बट इसके रिड्यूस करने के लिए हम ऐसे क्या बना देते हैं बॉल बियरिंग्स बना देते हैं. तो यहाँ पे ये क्या होते हैं बॉल्स होते हैं और इस जो हमारे पास ये शेप बन रहा है इसको हम क्या बोलते हैं बॉल बियरिंग्स बोलते हैं. जो सेंटर में हम ऐसे बॉल्स लगा के इनर एंड आउटर सरफेस को कांटेक्ट में बना देते हैं. ये बाहर की तरफ ये वाला जो है ये हमारे पास क्या होता है आउटर सरफेस होता है, आउटर सरफेस होता है और ये इनमें इनसाइड जो है दैट इज नोन एज इनर सरफेस, इनर सरफेस. अब हमने क्या कर दिया बॉल्स लगा दिए, बॉल्स लगा दिए तो वहां पे जो एरिया कांटेक्ट में था वो क्या हो गया, पहले तो वो क्या कर रहे थे इनर सरफेस एंड आउटर सरफेस स्लाइड कर रहे थे लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं बेरिंग्स, क्योंकि वॉल्स है वो तो रोटेट करेंगे तो उसके ऊपर अब यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा दैट विल बी नोन एज रोलिंग फ्रिक्शन. वॉल बेरिंग्स के यूज से हमने स्लाइडिंग फ्रिक्शन को क्या कर दिया रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर दिया. वी कैन राइट वॉल बियरिंग्स जो हमने यूज किया उससे क्या हो गया, हमने जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन था, स्लाइडिंग फ्रिक्शन था उसको क्या कर दिया कन्वर्ट कर दिया. किस में कन्वर्ट कर दिया इनटू रोलिंग फ्रिक्शन. रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर दिया तो रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है. सो दैट्स व्हाई जब हम वॉल बियरिंग्स यूज करते हैं तो उसकी वजह से जो फ्रिक्शन है वो क्या हो जाता है रिड्यूस हो जाता है. So I hope you understood well. Thanks.